गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर अपन कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान का जो दूसरा पार्ट है खंड ए में शक्ति, सत्ता एवं वेदना, इसका अध्ययन करेंगे। इसमें हम आज शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। आज का अपना जो अध्ययन बिंदु है वो शक्ति का है। शक्ति, पावर। राजनीति विज्ञान की जो मूल अवधारणा है वो शक्ति पे आधारित है। राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा शक्ति पे आधारित है। हम देखते हैं कि राजनीति में जो राजनीतिक शक्ति होती है उसमें लोगों के लिए नियम बना जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, उनको अधिकारों एवं कर्तव्यों का वितरण किया जाता है। इन सब कार्यों को करने के लिए हमें शक्ति की जरूरत होती है। इन सभी कार्यों को करने के लिए हमें शक्ति की जरूरत होती है। इसलिए शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसके बारे में समझना विशेष है। अब देखते हैं कि जो शक्ति के बारे में अवधारणाएं आई उससे पहले प्राचीन काल में सैनिक शक्ति को महत्व दिया जाता था। प्राचीन काल में सैनिक शक्ति, और वर्तमान में राजनीतिक शक्ति को महत्व। प्राचीन काल में सैनिक शक्ति, वर्तमान में राजनीतिक शक्ति। अब राजनीतिक शक्ति की जो बात है, हम देखते हैं कि यूरोपीय चिंतन में या जो पाश्चात्य चिंतन है उसमें जैसे मैकियावली है, उन्होंने शक्ति के बारे में बताया। मैकियावली इन्होंने शक्ति के बारे में बताया। इनके बाद इंग्लैंड के थॉमस हॉब्स, इन्होंने शक्ति के बारे में चर्चा की। अपनी पुस्तक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी लेवियाथन। महामानव 1651, इसमें शक्ति के बारे में बताया गया। भारतीय राजनीति चिंतन में शुक्र, मनु, कौटिल्य, इन्होंने भी शक्ति की जो धारणा है उसके बारे में विशेष रूप से वर्णन किया है। इस प्रकार शक्ति के बारे में सब विचारकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में
शक्ति की अवधारणा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई। आधुनिक राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण हो गई और इसमें जो कुछ विचारक हैं उनके नाम मैं आपको बताऊंगा। इनमें हैं कैटलिन, लासवेल, मार्गेंथव, केप्लान, इन विचारकों ने शक्ति पे विशेष जोर दिया और इसकी महत्ता के बारे में बताया। जहां देखते हैं हम कैटलिन राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहते हैं। कैटलिन राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान है। ये कैटलिन ने बताया। इन्होंने अपनी इस कोटेशन को इस प्रकार समझाया कि राजनीति ऐसी प्रतियोगिता का क्षेत्र है, राजनीति ऐसी प्रतियोगिता का क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति शक्ति प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करता रहता है। व्यक्ति शक्ति को प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करता रहता है। तो इन्होंने भी विशेष जोर शक्ति के ऊपर दिया। इन्हीं के साथ में लासवेल, इन्होंने भी शक्ति के बारे में बताया और शक्ति के बारे में बता करके इन्होंने एक बात बताई कि प्रक्रिया और गतिविधि के रूप में शक्ति, लासवेल ने बताया प्रक्रिया एवं गतिविधि के रूप में शक्ति। ये लासवेल ने समझाया और पूरी अपना जो अध्ययन है वो शक्ति के इर्द गिर्द ही इनका घूमता है। इसी के आधार पे इन्होंने एक पुस्तक लिखी, हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। उसका नाम ही इसी पे आधारित कर दिया। लासवेल पुस्तक, इनकी जो पुस्तक थी वो थी हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। हिंदी में देखें इसको, कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है। तो शक्ति के बारे में बता करके इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम यह रख लिया। आधुनिक राजनीतिक चिंतन में ही चार्ल्स मेरियम ने भी, जो आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रणेता थे, उनमें चार्ल्स मेरियम ने भी शक्ति के महत्ता के बारे में वर्णन किया है।
आधुनिक राजनीति विज्ञान के पंडित, इन्होंने भी शक्ति के बारे में बताया है। इनके बाद में अब जो शक्ति की जो महत्ता है, सभी चीजें शक्ति पे आधारित है। शक्ति में देखिए, किसी के पास पैसे की शक्ति होती है, किसी के पास लोगों की शक्ति होती है, तो सभी की अपनी अपनी प्रकार की जो शक्ति, अपन ने अध्ययन भी किया कि प्राचीन काल में सैनिक शक्ति को विशेष महत्व दिया जाता, जिसके पास जितनी लंबी चौड़ी विशाल सेना होती थी उसी को ताकतवर माना जाता। तो शक्ति के बारे में अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, शक्ति की कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी है, उनके आधार पे अपन समझते हैं। और उसमें अब अपन कर रहे हैं मैकइवर। मैकइवर इन्होंने शक्ति की परिभाषा में यह बताया कि शक्ति के संबंध में शक्ति के संबंध में शक्ति के संबंध में यह एक ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से काम कराया जाता है या आज्ञा पालन कराते हैं। ये मैकइवर ने शक्ति की परिभाषा दी। और मैकइवर की एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम भी मैं लिख देता हूं, द वेब ऑफ गवर्नमेंट। द वेब ऑफ गवर्नमेंट ये पुस्तक थी, और इस पुस्तक में इन्होंने शक्ति की ये परिभाषा दी कि शक्ति के संबंध में यह एक ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से काम कराया जाता है या आज्ञा पालन कराते हैं। ये मैकइवर की परिभाषा है। इसी के साथ में दूसरे विद्वान ने परिभाषा दी आर्गेन्स की। आर्गेन्स्की ने बताया कि शक्ति आर्गेन्स्की ने कहा कि शक्ति दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों की ओर
करने की क्षमता है। यह आर्गेन्स की भी परिभाषा दी कि शक्ति दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्य की ओर प्रभावित करने की क्षमता है। कितनी इंपॉर्टेंसी है एक शक्ति की कि हम दूसरों के आचरण को भी अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ सकते हैं। एक विद्वान ने और परिभाषा दी, बहुत ही चर्चित परिभाषा है, कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है, और वो विद्वान है रॉबर्ट बायरस्टेड। इन्होंने शक्ति की परिभाषा बहुत शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा दी है। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। ये रॉबर्ट बायरस्टेड ने परिभाषा दी कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। इस प्रकार हम जो राजनीतिक विचारक हैं उनके विचारों से, इनकी परिभाषाओं से यह सामने आया है, यह सार प्रस्तुत हुआ है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में या वर्तमान काल में सभी चीजें शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। जिसके पास शक्ति है वो व्यक्ति के आचरण को अपनी ओर कर ले, उसके व्यवहार को है, उससे काम करवा सकता है। तो सबसे मेन चीज हो गई शक्ति। पावर के बिना कुछ भी नहीं। वर्तमान संदर्भ में समकालीन जो सामाजिक चिंतन है उसमें शक्ति के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति अपने लिए या समाज के लिए जो कुछ करता है उसको शक्ति के रूप में देखा जाता है। वो सामाजिक चिंतन की बात है, अपने लिए या समाज के लिए कुछ करता है तो कुछ कर गुजरने की जो बात होती है वो सामाजिक चिंतन में शक्ति होती है। तो शक्ति के बारे में आज हमने पढ़ा, समझा, लेकिन फिर भी शक्ति की क्या प्रवृत्ति है, क्या स्वरूप है, इन सब चीजों के बारे में अभी स्पष्ट धारणा नहीं है। लेसन में आगे हम शक्ति और जो बल है, बल और प्रभाव में भेद की बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।